नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तुषार गुप्ता, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट कैलाश दीपक हॉस्पिटल, कड़कड़डूमर, दिल्ली। आज वर्ल्ड किडनी डे पर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे हम किडनी की बीमारियों से होने से बच सकते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि किडनी की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आज अगर हम बात करें तो आज की तारीख में 10 में से एक व्यक्ति जो है किडनी की बीमारी से ग्रसित है। किडनी खराब दो तरीकों से हो सकती है, या तो टेम्परेरी किडनी पर कोई इंसल्ट हो सकती है जिसे हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन होना या फिर कोई ऐसी दवाइयों का सेवन करना जिससे किडनी पर जोर पड़ रहा है, या फिर कोई ट्रॉमा के केसेस में किडनी इंसल्ट हो सकती है। ऐसे केसेस जो है कुछ दिन और कुछ समय के बाद ठीक होने की संभावना होती है। लेकिन दूसरी होती है जिसमें किडनी धीरे धीरे डैमेज होती है और उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। ऐसे केसेस में अगर धीरे धीरे किडनी काफी डैमेज हो जाए तो डायलिसिस की नौबत भी आ सकती है। उसके बाद एक आम सवाल होता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य जो कारण है आज की तारीख में वो है डायबिटीज, शुगर। लंबे समय से शुगर का बढ़ा रहना एक कारण बन सकता है जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप शुरुआती दौर में ही अपनी शुगर को नियंत्रण में लाएं। किडनी खराब हो जाने के बाद शुगर को नियंत्रण में लाने से बहुत ज्यादा किडनी को ठीक करने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा जो कारण किडनी खराब होने के बन सकते हैं उनमें है जैसे हाई ब्लड प्रेशर होना, किडनी में स्टोन होना, कोई ऐसी दवाइयां, पेन किलर्स का लंबे समय तक उपयोग करना जिसमें कि किडनी खराब होने की संभावना होती है। उसके अलावा कोई लंबे समय तक इन्फेक्शन रहना, इस तरह के कारण बन सकते हैं। उसके बाद एक आम जनता का सवाल रहता है कि क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो और हमें पता चल जाए कि हमारी किडनी में कोई दिक्कत चल रही है। वो लक्षण शुरुआती दौर में अगर जब किडनी खराब होती है तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि शुरुआती दौर में कुछ मरीजों को शरीर में दर्द होना, थकान होना, कमजोरी महसूस होना, ऐसे लक्षण रहते हैं और मरीज उनको इग्नोर करता है और अंदरूनी किडनी की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और बहुत ही लेट स्टेज में पता चलता है कि किडनी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जिसमें कि जैसे पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून आना, अत्यधिक पेट में दर्द होना लंबे समय तक। अगर ऐसे कोई भी लक्षण है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट की सलाह लें और उनकी कही हुई जांचें कराएं। बहुत ही सिंपल टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि जैसे कि यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि हमारी किडनी में कोई दिक्कत चल रही है या नहीं। इसके अलावा लोगों का सवाल होता है कि क्या हम अपनी किडनी की बीमारी को बचाव कर सकते हैं, किडनी की बीमारी होने से बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप बच सकते हैं। इसमें बहुत ही जरूरी है, पहली बात है कि आप अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं। आप ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं, रूटीन टेस्ट कराएं, ताकि आपको अगर कोई किडनी की अंदरूनी बीमारी चल रही है तो वो जल्द ही पकड़ में आ सके। उसके अलावा बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें। आप हेल्दी फूड का सेवन करें, नमक का सेवन कम करें और अगर आपको शुगर या बीपी की बीमारी चल रही है तो उसको नियंत्रण में लाएं। उसके अलावा कोशिश करें कि आपको दर्द की गोलियां या कोई भी अल्टरनेटिव मेडिसिन का उपयोग ना करना पड़े। और इसके अलावा आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी का सेवन डेली करना चाहिए। ये तो हो गई किडनी की बात। एक मैं बात करना चाहूंगा डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जब किडनी काम करना कम कर देती है तो उसमें हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसे गंदे पदार्थ ब्लड में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हम डायलिसिस के जरिए रिमूव कर सकते हैं। लोगों में डायलिसिस को लेकर एक भय है, एक डर है कि डायलिसिस अगर एक बार शुरू हो जाती है तो उसको रोका नहीं जा सकता। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट की सलाह लें और उसके हिसाब से ही आप राय बनाएं। कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि मैंने बताया एक्यूट किडनी फेलियर। उसमें क्या होता है, अचानक से कोई किडनी को इंसल्ट हुई है किसी भी कारण से, कोई इन्फेक्शन के कारण से, कोई ट्रॉमा के कारण से। ऐसे केसेस में कुछ समय के बाद, कुछ दिनों, हफ्तों के बाद डायलिसिस को रोकना संभव है। लेकिन यदि आपकी किडनी की बीमारी बहुत ही लंबे समय से चल रही है, धीरे धीरे किडनी डैमेज हुई है, पहले 10% थी, फिर 50 हो गई, फिर 80% पे आ गई,
ऐसे केसेस में डायलिसिस को रोक पाना मुश्किल होता है और उसका इलाज सिर्फ डायलिसिस या अल्टीमेटली रीनल ट्रांसप्लांट होता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज वर्ल्ड किडनी डे पर जो भी हमने इस टॉक में डिस्कस किया है, आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, भाइयों से शेयर करें और किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इसकी अवेयरनेस दें। अगर किसी को भी किडनी से रिलेटेड कोई भी लक्षण नजर आता है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट की सलाह लें। बहुत ही सिंपल टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि कोई किडनी की बीमारी है या नहीं, और अर्ली स्टेज में किडनी की बीमारी पता करने से उसका इलाज संभव है। तो आप कृपया करके किडनी पर ध्यान दें। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कैलाश दीपक हॉस्पिटल में वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर हम एक किडनी अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किया है, जिसमें कि आप अपनी किडनी की कोई भी जांचें आकर डिस्काउंटेड रेट में करा सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपको कोई किडनी की बीमारी चल रही है या नहीं। धन्यवाद।